ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं। सीएम गहलोत जयपुर में संबोधन कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। ये गारंटी कार्ड की प्रक्रिया जो हमने शुरू करी है, ये भी एक प्रकार से गवर्नेंस का नया मॉडल है देश के अंदर। मुझे बताया गया कि लंदन जो है, किंग्स कॉलेज लंदन के कुछ प्रोफेसर जो है वो राजस्थान आए, गारंटी कार्ड और गारंटीड सर्विसेज डिलीवरी के मॉडल पर रिसर्च कर रहे हैं। इतने बड़े राज्य में कैसे संभव हुआ? उनका आश्चर्य होता, 25 लाख का बीमा कैसे संभव हो सकता है? मतलब एक प्रकार से रिसर्च का विषय बन गया है। दूसरे मुल्कों के अंदर भी हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। एक्सप्रेस के अंदर, इंडियन एक्सप्रेस में लेख छपा था मिस्टर मैथ्यू का, जो न्यूयॉर्क बेस है, संबंध उनका, कि जो राजस्थान गवर्नमेंट कानून बनाया गिग वर्कर्स का, ऐसा कानून देश के हर राज्य में बने और दुनिया के मुल्कों में बने। दुनिया के मुल्कों में उबर और भी कई तरह की एजेंसी सर्विस करने लग गई, तो उनका मानना था कि ये कानून इतना शानदार बना और राजस्थान का नाम लिया। मुझे गर्व हुआ खुद को भी, तो आप सोच सकते हो, आप सबको गर्व होगा। कहीं मैं जाता हूं तो लोग कार्ड लेके आते हैं, साहब हमें गारंटी मिली हुई आपकी। ये हमारा दृढ़ निश्चय है, जो राहुल गांधी जी कहते हैं, खड़गे साहब कहते हैं, वादा करो मत, करो तो निभाओ। अब देखा होगा पिछली बार राहुल गांधी जी ने कर्जा माफी का वादा किया था, 7 दिन में कर्जे माफ होंगे। 7 दिन कर्जे माफ तीनों राज्यों ने किए थे उस वक्त में। हमारे यहाँ पर भूमि विकास बैंक, सीसी बैंक के कर्जे माफ हो गए, 22 लाख लोगों के कर्जे माफ हो गए। हम कहते कहते थक गए प्रधानमंत्री जी को, कृपा करके जो आप 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ के कर्जे आप इंडस्ट्रियलिस्ट से उनके माफ भी करते, उन्हें नेगोशिएट करके 5000 करोड़ कर्जा है, 5000 करोड़ का आप 3000 तक लाते उसको नेगोशिएट करके, और 3000 ला करके फिर आप वसूल करते हो। हमने कहा किसानों से आप नेगोशिएट कर लें, कम हो जाएगा राशि, जो किसान के सही आएगी वो हम भरेंगे। आज तक उनके जवाब नहीं आ रहा है, इसका मैं कंडेम करता हूँ, इस बात को निंदा करता हूँ किसानों के लिए। और पार्लियामेंट में कह दिया हमारी नीति नहीं है किसानों को कर्जा माफ करने की, वो बिगड़ जाएंगे, किसान बिगड़ जाएंगे। उनका मकसद एक्चुअल में सर क्या काम लिया वो आप देख लेना, लोकसभा के प्रश्न का जवाब आया हुआ है, पर उसका मतलब ही था बिगड़ जाएंगे। एक प्रकार से ये उनका मतलब था। जिनका विश्वास किसान पे नहीं है उनको क्या हक है देश में शासन करने का? इंडस्ट्रीज का कर्जा माफ, हजारों करोड़ के कर्जे हो, किसान का कर्जा माफ करने में आपको शर्म आ रही है, वो बिगड़ जाएगा, जमा नहीं करवाएगा नहीं। राजस्थान में भरोसे का नाम कांग्रेस हो गया है। जो अध्यक्ष जी ने भी इतना प्रचार प्रसार किया हमारी सरकार की नीतियों का, कार्यक्रमों का, सिद्धांतों का, फैसलों का, जेल में बैठ गया है। हालांकि ईडी पहुंच गई घर पे, वो अलग बात है। ईडी पहुंची इसलिए इसको टारगेट करो, अध्यक्ष को टारगेट करो, ज्यादा ही बोलता ये सरकार के बारे में। पर ईडी को कल सबक मिल गया। एक चीफ मिनिस्टर को कहना पड़े, ये दुर्भाग्य की बात है। जो हमारी प्रीमियर एजेंसी है, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, उसके बाद कहना पड़े कुत्तों से ज्यादा घूम रही ईडी देश के अंदर। एक मुख्यमंत्री, चुनाव मुख्यमंत्री कहे, जिसे चुनाव जीतने की हवा चल रही है वहां पर, वो कहे कुत्तों से ज्यादा घूम रही ईडी घर घर के अंदर, देश के अंदर। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा बता दीजिए आप। मुझे गुस्सा आता है आज इस देश के नागरिक हैं, 70 साल से कांग्रेस ने देश को एक रखा, अखंड रखा। इंदिरा गांधी शहीद हो गई, राजीव गांधी शहीद हो गए, पर देश को एक अखंड रखा है। बांग्लादेश बना दिया, 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के। ये नाम नहीं लेते इंदिरा गांधी का, पंडित नेहरू का, राजीव गांधी का। इनको शर्म ही नहीं आती जिन्होंने देश के त्याग किया हो। इतिहास में उनका नाम हटा रहे हो आप, मिटा रहे हो। आपके मिटाने नहीं मिटने वाला है।
ईडी के बारे में ये कमेंट करना, आप फोर्सेस क्यों किया गया होगा? साल भर से वहां मकान किराए पे ले रखे, मैंने सुना है। परिवार शिफ्ट हो गया वहां पे रायपुर के अंदर। अब रोज तंग कर रहे हो, रोज तंग कर रहे हो। क्या करेगा मुख्यमंत्री? क्या करेगा मुख्यमंत्री? क्या हो रहा है देश के अंदर? इसलिए हम कहते लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है। आपके इशारे पे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई नाच रही है। मैंने टाइम मांगा डायरेक्टर सीबीआई से, डायरेक्टर ईडी से, चेयरमैन सीबीडीटी से। मैं आऊं आपके बारे में, एक नागरिक भी हूं, मुख्यमंत्री हूं चुना हुआ। बताओ मैं आपको आपकी स्थिति आज की तारीख में क्या बनी हुई है, क्या रहनी चाहिए। हमें गर्व होगा अगर आप फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को, अनियमितताओं को आप उनको रोक सको, क्राइम करने वालों को सजा दे सको, जेल भेजो उनको। हमें खुशी होगी, हम वेलकम करेंगे आपका। आप पॉलिटिकली हथियार बन गए हो 9 साल से, खाली विपक्षी पार्टियों के नेताओं में जाते हो। और नेता जब जाता बीजेपी ज्वाइन करता है तो दूसरा जुड़ जाता, वो वॉशिंग मशीन जुड़ जाता है। पूरा देश देख रहा है क्या हो रहा है। अरे मोदी जी, आपको समझ में नहीं आ रही है, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है देश के अंदर। प्रधानमंत्री जी खुद फॉलो करने लगे, कहने लगे कि ये मोदी की गारंटी है। गारंटी शब्द उनकी जबान पे आने लग गया, इतने घबरा गए हमारी गारंटियों से कि मोदी जी खुद कह रहे हैं कि ये मेरी गारंटी है। पर मैं कह सकता हूँ राजस्थान के जनता में तो विश्वास जम गया है, भरोसा जम गया है प्रदेश के ऊपर कि विश्वास